हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपको जो आपसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाते रहते हैं। इससे आप लोगों को शायद मुझे लगता है हेल्प भी मिलती होगी, कि आप कमेंट करके बताएं मुझे। और ऐसे सारे वीडियोस जो हैं मैंने प्लेलिस्ट में रख रखे हैं, यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप उसमें जा कर के अपने से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको जब जब भी ज़रूरत पड़े आप उसमें से देख सकते हैं। उसी कड़ी में कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि कॉशन मनी जो है वो क्या होती है। ये चूंकि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है, और कॉशन मनी जो है वो अक्सर वो फिर लेना भूल जाते हैं कॉलेज से, और ये नुकसान बच्चों का ही होता है इसमें। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कॉशन मनी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, कि क्या होती है, कैसे होती है, क्या कब मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या, क्यों, कितना, कब, वापस कब, कैसे लें, सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो टॉपिक जो मैंने रखा है इसका यही है, सब कुछ एक ही वीडियो में। क्या होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, कब ली जाती है, और वापस भी कब मिलती है, कैसे मिलती है, सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट में वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको कि मैंने वीडियो में बता ही रखा है। तो इसलिए आप पहले पूरा वीडियो देख लें, फिर आपकी जो क्वेरी है वो कमेंट में पूछें। और अगर मुझे कुछ लगता है कि इस वीडियो में बताने से रह गई है कोई चीज़, तो मैं उसे फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लिया करिए बाद में, क्योंकि बाद में मैं वीडियो में तो ऐड नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ कि हाँ, इस वीडियो में इतने के साथ साथ ये चीज़ भी बताने से छूट गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉशन मनी होती क्या है, क्या होती है। तो कॉशन माने आप जानते हैं कि सावधानी होता है, प्रीकॉशन। प्रीकॉशन का इसी से बना है, प्रीकॉशन मतलब पहले से सावधानी जो रखी जानी चाहिए, और प्री हटा दीजिए तो कॉशन मनी बन जाती है। क्या होती है, तो ये एक रिफंडेबल अमाउंट होता है जो आप लोगों से इसलिए जमा करा लिया जाता है, हर बच्चे से हर कॉलेज में जमा कराया जाता है, कि कहीं कुछ ऐसा हो कि बच्चे ने कुछ नुकसान कर दिया अगर कॉलेज का, तो वो उससे वसूला जा सके। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा छोड़ के जा रहा है कॉलेज, और मान लिया वो नहीं जमा करना चाह रहा है, तो कुछ अमाउंट एक ऐसी उससे पहले ही फीस में जमा करवा दी जाए कि अगर बच्चा बाद में देने में आनाकानी भी करता है तो वो उसी में से कट जाए। मान लिया, सपोज करिए, जैसे आपने स्कूल में मान लिया आपके ऊपर आरोप लग गया कि आपने फलाना एक स्विच बोर्ड बिजली का अपनी क्लास का तोड़ दिया है, और उसकी कॉस्ट मान लिया सपोज करो 60 रुपए है। तो अगर आपसे 100 रुपए जमा कराए गए थे कौशन मनी के स्कूल में, कॉलेज में, तो जब आप जाओगे छोड़ के और अगर आपने वो पेनल्टी नहीं जमा करी 60 रुपए की, तो उस केस में आपके कौशन मनी में से 100 रुपए में से 60 रुपए काट के आपको 40 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो ये कॉशन मतलब सावधानी है। स्कूल में ये प्रोविजन रखा गया है कि कोई भी अगर नुकसान होता है स्कूल का किसी भी तरह का, चाहे आप लाइब्रेरी से बुक लेके उसे वापस ना करें, या किसी भी तरह का कोई नुकसान अगर आप करते हैं, तो उस केस में आपकी कॉशन मनी जो है वो जब्त कर ली जाए, या उसमें से कटौती करके, पेनल्टी की कटौती करके वापस बाकी बचा हुआ आपको वापस कर दिया जाए। अब ऐसी बात है कि ये कॉशन मनी जो है, जो 20-25 साल 30 साल पहले डिसाइड हुई थी, वही अब तक चली आ रही है। तो ये एक तरह से बच्चों के हित में भी है कि नॉमिनल फीस आज के ज़माने के हिसाब से तो नुकसान ज़्यादा का भी कर देंगे बच्चे, लेकिन वो फीस उनकी जो कॉशन मनी है वो नॉमिनल है। तो अच्छा है, ना बढ़ाई जाए तो बच्चों का फ़ायदा ही है इसमें। तो ये आप समझ गए होंगे, कॉशन मनी जो है वो रिफंडेबल अमाउंट होती है, और वापस करी जाती है ये बाद में, जब बच्चा कोर्स पूरा कर लेता है, अपनी स्टडी पूरी कर लेता है। और इसको पता कैसे करेंगे आप, तो आपको जो फीस रसीद मिलती है उसमें देखेंगे आप, तो ट्यूशन फीस और गेम्स फीस और मतलब जो आपका एनुअल फंक्शन फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, और इस तरह की कई फीस होती हैं उसमें। तो उसमें आपको कॉशन मनी भी दिख जाएगा, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कॉशन मनी ये है आपके, और कितनी है वो भी पता लग जाएगा। अब बात आती है कॉशन मनी जो है वो कितनी होती है। तो अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रोविज़न है इसके लिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर किसी सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उनकी अलग कॉशन मनी होती है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं आप, ये सब आप जो है वो अपनी फीस रसीद से पता कर सकते हैं, कि ऑफिस में जाकर के, कार्यालय में जाकर के फीस रसीद जो मिलती है उसमें साफ साफ लिखा होता है, या फिर आप पूछ भी सकते हैं जाकर के कि कॉशन मनी हमारी कितनी है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, तो आपकी जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस कॉशन मनी जो है वो 200 रुपये होती है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो फिर 200 रुपये और अलग होती है। तो यानी कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं,
और अगर वो हॉस्टल में भी रह रहे हैं तो उनको टोटल मिला के 200 इस कॉलेज की और 200 हॉस्टल की, यानी कि 400 रुपये कॉशन मनी देनी पड़ेगी। और जो केवल हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, अपने शहर से आते जाते हैं, तो उनकी कॉशन मनी केवल 200 रुपये होती है। ये हो गया। अब प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट पॉलिटेक्निक हो गए, उनकी कॉशन मनी अलग होगी, कहीं 5,000 हो सकती है, 7,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। कहाँ से पता लगेगा? तो आपको अपनी फीस रसीद से पता लगेगा। यही एक तरीका है इसको जानने का। तो बाकी और कॉलेजेस में आप पता कर सकते हैं आराम से अपने कार्यालय में जा करके कि कितनी कॉशन मनी है। तो एक माइंड में आइडिया बन जाएगा आपका कि हाँ भाई, इतनी कॉशन मनी मुझे बाद में वापस मिलनी है। इसके बाद आता है कॉशन मनी कब जमा होती है। तो ये जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन की फीस के साथ ही आपकी जमा हो जाती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बाद में ली जाए या कुछ लिया जाए, शुरू में ही ये जमा होगी, क्योंकि कॉशन सावधानी तो पहले ही रखी जाएगी ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लिया पॉलिटेक्निक 3 साल का है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों साल में कुछ ना कुछ ली जाएगी। आपके पहले साल में ले ली जाती है और वही कंटिन्यू रहती है आपके तीनों तीसरे साल तक। तो इस वजह से जो है वो हॉस्टल में भी आप पहले साल एडमिशन लेंगे तो पहले साल जो है वो रहेगी आपकी 200 रुपये, और बाकी अगले दोनों साल में नहीं रहेगी। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हॉस्टल की फीस का अगर आपने ड्राफ्ट बनाया हो तो फर्स्ट ईयर में जो है वो 2,300 रुपये जमा होता है। पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की। तो फर्स्ट ईयर में 2,300 रुपये का ड्राफ्ट जमा होता है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 2,100 रुपये का ड्राफ्ट जमा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसी तरह का है ना। तो इससे ही आपको पता लग जाएगा 2,300 रुपये और अगले साल 2,100, यानी कि 200 रुपये कम क्यों हो गए। तो वो वही कॉशन मनी के कम हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपसे कॉशन मनी 200 रुपये ली जाती है हॉस्टल की, और अगले साल से वो अगले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में नहीं ली जाती है। तो इसलिए 2,100 रुपये का ही ड्राफ्ट बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कॉलेज की फीस में भी हो जाता है कि फर्स्ट ईयर की फीस 200 रुपये ज़्यादा रहती है, और सेकेंड और थर्ड ईयर में 200 रुपये कम हो जाती है। तो वो कॉशन मनी का ही चक्कर होता है, जिस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद आता है कॉशन मनी कब मिलती है। तो ये मिलती तब है जब आप डिप्लोमा पूरा करके, या जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया था उसको पूरा करके जब आप कॉलेज को छोड़ रहे होते हैं, जब आप अपनी मार्कशीट या फिर टीसी वगैरह लेने आते हैं, उस समय ये मिलती है। तो इसलिए बीच में ये आप कभी भी नहीं ले सकते, कोर्स के बीच में ये कभी नहीं दी जा सकती। ये जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तब ये आपको मिलती है। इसके बाद कैसे मिलती है, तो ये इसके लिए कॉलेज का अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग हिसाब है। कहीं पर क्या होता है कि जब आप डिप्लोमा लेने जाएंगे, वहीं पे अकाउंटेंट क्या करते हैं कि सारा कॉशन मनी बच्चों का निकाल के रख लेते हैं, और फिर जो बच्चा आया एक रजिस्टर में चढ़ाते जाते हैं, ये बच्चे को 200 रुपये दिए, साइन करा दिए। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि बच्चों से अकाउंट नंबर और ये सब लिख के एप्लीकेशन में ले लिया जाता है, और फिर बाद में उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हिसाब है। इसमें जैसा आपका कॉलेज में होता हो, आप पता कर लीजिए अपने कार्यालय में जा करके, और उसी तरह से कार्रवाई कर दीजिए। तो इसलिए लास्ट में जब आप डिप्लोमा लेने आए या लास्ट मार्कशीट लेने आए, तो आप कॉशन मनी जो है लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपका ही पैसा है। अगर आप नहीं लोगे तो ये सरकारी खजाने में ही जमा रहेगा, इसको कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना पैसा आपका अपना ये है कि भले ही 200 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, हॉस्टल वालों के लिए 400 और सिटी वालों के लिए 200, लेकिन कम है, लेकिन जो भी है आपका पैसा है, किसी न किसी आपके हित में आएगा। तो इसलिए इसको ले ज़रूर आप लोग अपने कॉलेज से। उसके बाद कॉशन मनी क्यों जमा होती है, ये मैंने क्वेश्चन शुरू में ही बता दिया था आपको कि ये कॉलेज वाले या स्कूल वाले जो है प्रिकॉशन लेते हैं कि कहीं कोई आपने अगर नुकसान किया उनका, तो उस वजह से ये पहले ही जमा करा ली जाती है। फाइनली जब उन्हें पता लग जाता है कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर ये आपको पूरी की पूरी वापस कर देंगे। या फिर अगर कहीं आपका कोई कोई डिस्प्यूट में नाम आया है, या कहीं कोई आपने मतलब मिसबिहेव मतलब इन द सेंस कि कोई नुकसान पहुंचाया है, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, कॉलेज की संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, तो उस केस में वो अमाउंट उससे काटा जा सकता है। फिर अब मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें इससे रिलेटेड बता दी हैं। फिर से मैं समराइज़ कर दूं तो ये आपको कॉलेज से पता लगेगा कि कितनी आपकी कॉशन मनी होती है, और जब आप कोर्स करके कंप्लीट करके डिप्लोमा अपना ले रहे होंगे या सर्टिफिकेट ले रहे होंगे, कॉलेज को जब छोड़ रहे होंगे, तब आपको ये कॉशन मनी ले लेनी चाहिए, ज़रूर ज़रूर से ले लेनी चाहिए। तो सारी कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़े, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और सब्सक्रिप्शन वो सॉरी इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा बाद में भी, जब भी वीडियो ये देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स हों, तो वो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में ही उनको लिख देंगे, क्योंकि वीडियो को फिर दोबारा से उसमें तो जोड़ा नहीं जा सकता। और अगर वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अवश्य करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें,
ताकि किसी का भी पैसा जो है इस तरह से छूटने ना पाए कॉलेज में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसे, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको अपने आप मिलते रहें। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख करके हमको बता सकते हैं। तो ये वीडियो वैसे हमने यूपी पॉलिटेक्निक को ध्यान में रख के बनाया था। तो फीस स्ट्रक्चर जो 200 रुपए, ये भी हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को ध्यान में रख के बनाया। लेकिन अलग अलग कॉलेज की, प्राइवेट पॉलिटेक्निक की या यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, आईटीआई वगैरह में या कहीं भी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं फीस के, तो ये आपको उससे हिसाब से अपना देखना है। ये एक मतलब सैंपल वीडियो था, इसके हिसाब से आपको जानकारी मिल गई होगी पूरी तरह से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।